वाह, क्या किस्मत पाई है मैंने। ऐसी बहू तो हर किसी को नसीब नहीं होती। तुम्हारा स्टाइल, चाल ढाल एकदम शाही। मैंने हमेशा सीखा है क्लासी रहना, मम्मी जी। ये कहानी है हेमा की और उसकी दो बहुओं की। एक अमीर घर से आई थी, दूसरी गरीब परिवार से। पर फर्क सिर्फ घर का नहीं था, फर्क नजरिए का था। सादगी ठीक है, लेकिन जरा खुद को सुधारो। इस घर में अब शहर की बहू आ चुकी है, समझी? जी माँ जी, मैं कोशिश करूंगी। हेमा की नजरों में प्यार का मापदंड सिर्फ बहू की अमीरी थी। राधिका, जरा तेज चलो। सौम्या को चाय चाहिए। और हाँ, टेबल साफ करना मत भूलना। जी माँ जी, अभी करती हूँ। जिसने घर को संभाला, उसे हेमा ने कभी अपना नहीं कहा। तुम तो एक रानी हो। ये राधिका तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं। मम्मी जी, वो गांव की लड़की है, उसे क्या पता फैशन क्या होता है। बस थोड़ा बुखार है, सबका खाना बना दूं, फिर आराम कर लूंगी। बीमार हो या नहीं, घर का काम बहू का फर्ज होता है। राधिका को तेज बुखार था, फिर भी उसने रात भर सबका खाना बनाया, सफाई की। लेकिन आज वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। अरे राधिका, नाश्ता तैयार हुआ या नहीं? क्या हुआ इसे? बुखार है? ओह, तबीयत बहुत खराब लग रही है। सौम्या, बेटा जरा आज तुम नाश्ता बना दो। राधिका की तबीयत ठीक नहीं है। क्या मम्मी जी, मैं किचन में? मैं कोई काम वाली हूँ क्या? मैंने तो कभी अपने घर में भी झाड़ू नहीं लगाई। पर बेटा, हालात ऐसे हैं। राधिका बीमार है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं। आपने उसे बहू बनाया है ना, सेविका बनाकर, तो उसी से करवाइए। मुझे फालतू के कामों में मत घसीटिए। जिस बहू को हेमा सिर पर बिठाती थी, उसने आज अपने असली रंग दिखा दिए। और जो बहू चुपचाप सब सहती थी, आज बुखार में भी अपराध बोध से रो पड़ी। रात हो चुकी थी, घर सो रहा था, मगर हेमा की अंतरात्मा जाग चुकी थी। उसके मन में चल रही थी दो बहुओं की तुलना। एक जो दिखावे में चमकती थी, दूसरी जो बिना शिकायत, बिना अहंकार के सब कुछ सहती रही। क्या मैं सच में इतनी अंधी हो गई थी कि जिसने सच्चा साथ दिया उसे कभी देखा ही नहीं? राधिका अब ठीक हो चुकी थी, पर सिर्फ उसकी तबीयत नहीं, उसका नजरिया, उसकी हिम्मत, उसकी आंखों का तेज भी लौट आया था। राधिका, कैसी तबीयत है अब? अब बिल्कुल ठीक हूँ माँ जी। आपकी चिंता और दवाई ने असर कर दिया। अगर मैंने कभी कुछ गलत कहा हो तो? नहीं माँ जी, आप मेरी माँ जैसी हैं। माँ कभी गलत नहीं होती, बस उन्हें सच्चाई दिखने में वक्त लगता है। पहली बार ममता से भरा था। राधिका की आंखें भीग गईं, लेकिन इस बार खुशी से। हर इंसान की जिंदगी में एक मोड़ ऐसा आता है जब उसे आईने में खुद की असलियत नजर आती है। माँ जी। सौम्या, सब ठीक है? नहीं माँ जी, कुछ भी ठीक नहीं था, क्योंकि मेरी सोच गलत थी। मैंने आपको और इस घर को सिर्फ दिखावे से देखना सिखाया और राधिका को हमेशा नीचा दिखाया। मैंने राधिका को कमजोर समझा, गरीब समझा, लेकिन आज समझ में आया कि असली अमीरी पैसों में नहीं, दिल और संस्कार में होती है। मैंने आपसे भी बहुत कुछ छुपाया, बहुत कुछ गलत कहा। माँ जी, मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। सौम्या,
माफी मांगना सबसे बड़ी बहादुरी होती है। मैं भी आज मानती हूँ कि मैंने राधिका को पहचानने में देर कर दी, लेकिन तुमने सच कबूल कर लिया। ये बहुत बड़ी बात है। रिश्तों के उस घर में आज एक नई सुबह ने दस्तक दी थी, जहां ईगो की दीवारें ढह रही थी और इंसानियत, समझदारी और अपनापन फिर से बस रहा था।